हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रदीप कुमार। अब हम आगे चलते हैं कि सेंटेंस कैसे बनते हैं। देखिए, मैंने आपको समझाया था उस वीडियो में कि सेंटेंस पैटर्न क्या होते हैं हिंदी का और इंग्लिश का। अब आप देखिए, आपके सामने हिंदी सेंटेंस भी है, इंग्लिश भी है। दोनों प्रकार के सेंटेंस आपके सामने है। पहला सेंटेंस है मैं बाज़ार गया। ये सेंटेंस हिंदी में है और इसके सामने जो सेंटेंस बनाया गया है आई वेंट टू मार्केट, ये सेंटेंस इंग्लिश में है। अब हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप देखिए हिंदी जो सेंटेंस होता है उसका पैटर्न क्या होता है। हिंदी वाक्यों में सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट। मैं क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं करता। उसके बाद में बाज़ार यहाँ पर क्या है, स्थान है, जगह है। अगर कोई भी स्थान या जगह हो तो उसे हम बोलते हैं एडवर्ब। तो ये हो गया यहाँ पर एडवर्ब। और गया यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब। तो गया यहाँ पर क्या है, वर्ब है। तो मैं बाज़ार गया, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। बाज़ार यहाँ पर स्थान है तो एडवर्ब हो गया। और गया यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब। जाना क्या होती है, क्रिया। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है हमको, तो पहले किसको लाएंगे हम, सब्जेक्ट को। इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, मैं। तो क्या बोलते हैं मैं को इंग्लिश में, आई। मैं मीन्स आई। उसके बाद में आएगी वर्ब। इंग्लिश वाक्य में क्या आएगी, वर्ब। तो वर्ब यहाँ पर क्या है, गया। तो जाने को क्या बोलते हैं, वेंट। अब देखो, मैंने आपसे कहा था कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में आ ए ई की ध्वनि आए तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम। तो गया यहाँ पर जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आएगी यहाँ पर, क्योंकि गया में ध्वनि किसकी आ रही है, आ की आ रही है, गया। तो यहाँ पर हम लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसमें जो वर्ब आएगी ये हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी। तो आई, गया को बोलते हैं वेंट। वेंट के बाद टू लगाते हैं हमेशा। और उसके बाद में कहाँ गया, मार्केट, यानी कि बाज़ार। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं ये। उसने खाना पकाया। सेकंड एग्जांपल देखिए, उसने खाना पकाया। उसने क्या बोलते हैं, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। तो यहाँ पर हम शी मान लेते हैं, शी। उसने खाना यानी कि भोजन क्या होता है, ऑब्जेक्ट, वस्तु होती है। और पकाया यहाँ पर क्या है, वर्ब है। पकाना क्रिया होती है। तो पकाया में आ रहा, लास्ट में आ की ध्वनि आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म आएगी। उसने को बोलते हैं शी। पकाने को बोलते हैं कुक, तो यहाँ पर बन जाएगा कुक्ड। क्या पकाया, खाने को बोलते हैं फूड। उसने खाना पकाया तो शी कुक्ड फूड। उसी प्रकार से देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रीना ने एक किताब पढ़ी। तो रीना ने यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो लिख दिया हमने रीना। पढ़ना यहाँ पर क्रिया है, पढ़ी। तो पढ़ी में आ रहा है ई की ध्वनि आ रही है यहाँ पर, ई की ध्वनि। तो आ ए ई की ध्वनि आए तो सेकंड फॉर्म आएगी। रीड की सेकंड फॉर्म रीड ही होती है। तो रीना रीड एक किताब क्या बोलते हैं, ए बुक। तो रीना रीड ए बुक। अब उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल है, हमने बच्चों को छत पर पढ़ाया। अब देखो इसमें हमने क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। पढ़ाया क्या हो गया, यहाँ पर वर्ब है। बच्चों को, तो बच्चे यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। छत पर, छत क्या हो गया भाई, जगह होगी, छत स्थान हो गया। तो छत यहाँ पर हो गया एडवर्ब। तो पहले किसको लाएंगे हम, पहले लाएंगे हम सब्जेक्ट को। हमने को बोलते हैं वी। पढ़ाया, पढ़ाने को बोलते हैं टॉट। यहाँ पर टॉट क्यों आएगा, क्योंकि पढ़ाया या में ध्वनि आ रही है आ की। तो वर्ब में ध्वनि किसकी आ रही है, आ की। जब ध्वनि आ ए ई की आती है तो सेकंड फॉर्म आएगी उसमें। तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, टीच की, टॉट। हमने पढ़ाया, वी टॉट। किसको पढ़ाया, बच्चों को, ऑब्जेक्ट है तो क्या आएगा, चिल्ड्रन। कहाँ पढ़ाया, छत पर, ऑन द रूफ। तो वी टॉट चिल्ड्रन ऑन द रूफ। तो इस प्रकार से चाहे कितना भी टफ सेंटेंस हो वो सारे इसी पैटर्न से बनेंगे, हिंदी टू इंग्लिश। तो आपको बस यहाँ पर थोड़ी सी जो वोकैब है, जो वर्ड्स होते हैं वो आपको आने चाहिए। जो हिंदी के शब्द हैं उनकी आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो सेंटेंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए। ओके, थैंक यू।